Okay, so now in queuing theory, we are going to do another important illustration. Please take down a question in queuing theory. लिखिएगा, at a certain railway marshalling yard, at a certain railway marshalling yard, trains arrive at the rate of 30 trains per day. Trains arrive at the rate of 30 trains per day. Full stop. The service time for a train is 36 minutes. The service time for a train is 36 minutes. Full stop. If the distribution of arrivals is Poisson, and that of service is exponential, ये बताते हैं आपको, ये अराइवल रेट और सर्विस रेट को कैलकुलेट करने के काम आएंगे टर्म्स. So if the distribution of arrivals is Poisson and that of service is exponential, find first point है ट्रैफिक इंटेंसिटी. फर्स्ट पॉइंट जो कैलकुलेट करेंगे आप इस क्वेश्चन में वो है ट्रैफिक इंटेंसिटी. सेकेंड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ट्रेन्स इन द सिस्टम. प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ट्रेन्स इन द सिस्टम. नो ट्रेन्स का मतलब होता है कि सर्विस फैसिलिटी बिल्कुल आइडल पड़ी हुई है, कोई ट्रेन नहीं है, ट्रेन्स यहाँ पर कस्टमर्स हैं. So you have to find out the probability of no trains in the system. Number 3, third लिखिएगा, expected waiting time in the system. Third is expected waiting time in system. फोर्थ लिखिएगा, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू. फोर्थ है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू. फिफ्थ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द सिस्टम. फिफ्थ पार्ट जो आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज एक्सपेक्टेड number of trains in the system. Expected number of trains in the system. Number 6 लिखिएगा, expected number of trains in the queue. expected number of trains in system के बाद में next है expected number of trains in the queue. Expected number of trains in the queue. और इसको expected queue length या expected length of waiting line भी बोला जाता है. सिक्स पार्ट को expected number of trains in the system मतलब expected number of customers in the system. तो expected number of customers in the system, expected queue length या एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन. तो सारे के सारे नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू को ही डिनोट करते हैं. नेक्स्ट नंबर 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 और मोर ट्रेन्स इन द सिस्टम. 7th है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और मोर ट्रेन्स इन द सिस्टम. 8th लिखिएगा, 8th part, probability of having
more than 3 trains in the system, probability of more than 3 trains in the system, probability of more than 3 trains in the system, right? और एक लास्ट पार्ट लिख लीजिएगा, find the new arrival rate, find the new arrival rate when the waiting time of a train in the queue, when the waiting time of a train in the queue is 3 hours. Find the new arrival rate. तो इस पार्ट में आपको नई अराइवल रेट कैलकुलेट करनी है. When the waiting time of a train in the queue is 3 hours. तो ये 9 parts कैलकुलेट करेंगे हम. अब ध्यान दीजिएगा, we are going to start the solution of all these 9 parts. तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसमें अराइवल रेट. Now remember, अराइवल रेट लैम्डा, ये आपको डायरेक्टली पॉइसन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ये पॉइसन एक्सपोनेंशियल मॉडल है, जो क्यूइंग मॉडल को भी बोला जाता है, सिंगल चैनल सिंगल सर्वर मॉडल, राइट? इट्स आल्सो कॉल्ड एज पॉइसन एक्सपोनेंशियल मॉडल. अराइवल रेट यहां पर दे रखी है आपको 30 ट्रेन्स पर डे. ये क्वेश्चन डे बेसिस का है, तो आपको सारी कैलकुलेशन सब डे बेसिस में करनी पड़ेंगी. तो लैम्डा हमें डायरेक्टली दे रखा है 30 ट्रेन्स पर डे. सर्विस टाइम हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर 36 मिनट्स. तो सर्विस रेट निकलेगी. सर्विस रेट कैसे आएगी? पूरे दिन भर में, क्योंकि क्वेश्चन डे बेसिस का है, दिन भर में 24 आवर्स होते हैं और हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं. तो 24 into 60 टोटल 1440 मिनट्स हो जाएंगे. अब 1440 को टोटल नंबर ऑफ मिनट्स हैं. एक ट्रेन की सर्विस के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 36 मिनट्स लगते हैं, राइट? एक ट्रेन का सर्विस टाइम है 36 मिनट्स. पूरे दिन भर में 24 आवर्स हैं. एवरी आवर हैज गॉट 60 मिनट्स. तो 24 into 60 किया, पूरे दिन भर में टोटल नंबर ऑफ मिनट्स कितने अवेलेबल हो गए? 1440. व्हेन यू मल्टीप्लाई 24 by 60, और एक ट्रेन की सर्विस करने में 36 मिनट्स लग रहे हैं. तो पूरे दिन भर में कितनी ट्रेन्स की सर्विसिंग हो जाएगी? 40. तो ये हो जाएगा 40 ट्रेन्स पर डे, राइट? इसको इस तरह से समझ लीजिएगा कि एक दिन में 24 आवर्स, हर घंटे में 60 मिनट्स, टोटल मिनट्स हो गए 1440. एक ट्रेन की सर्विस में 36 मिनट्स लग रहे हैं. तो अगर आप एक ट्रेन की सर्विस 36 मिनट्स में कर देंगे तो पूरे दिन भर में कितनी ट्रेन्स की सर्विसिंग हो जाएगी? वो कैसे आएगा? टोटल नंबर ऑफ मिनट्स अवेलेबल डिवाइडेड बाय सर्विस टाइम ऑफ अ ट्रेन. तो 1440 मिनट्स तो टोटल अवेलेबल है. इसको 36 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितनी ट्रेन्स की सर्विस रेट आ जाएगी? 40 ट्रेन्स पर डे की. तो सबसे पहला काम होता है लैम्डा और म्यू निकालना. इसको नोट कर लीजिएगा. लैम्डा डायरेक्टली गिवन है 30 ट्रेन्स पर डे. म्यू हमने निकाला है सर्विस रेट निकाली है. ट्रेन की सर्विस में 36 मिनट्स लगेंगे, तो पूरे दिन भर में कितनी ट्रेन्स की सर्विसिंग हो जाएगी? 40 ट्रेन्स की, राइट? तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, ट्रैफिक इंटेंसिटी और मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो. ये दोनों वेरिएशंस हैं फर्स्ट फार्मूले के. और फर्स्ट फार्मूला था प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी इज बिजी. जब भी आपसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी इज बिजी, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लैम्डा अपॉन म्यू. और ट्रैफिक इंटेंसिटी और मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो इसी फर्स्ट फार्मूले को पूछने के अलग अलग वेरिएशंस हैं. तो क्या करना है हमें? सीधे लैम्डा की वैल्यू जो दे रखी थी 30, राइट, इट वाज गिवन, और सर्विस रेट हमने निकाली है 40. सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा? 3/4. सो ट्रैफिक इंटेंसिटी या प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी इज बिजी, वो आ जाएगी हमारे पास 3/4. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ट्रेन्स इन द सिस्टम. ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी इज आइडल, मतलब फार्मूला नंबर 2, और वो था 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, दैट इज 1 माइनस 3/4. तो सॉल्व करके ये हो जाएगा हमारे पास 1/4.
तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले ये दोनों इंटर रिलेटेड है। पहला है सर्विस फैसिलिटीज बिजी का, जो कि ट्रैफिक इंटेंसिटीज का वेरिएशन है, और दूसरा है सर्विस फैसिलिटी आइडल। आइडल कब होगी? जब पूरी सर्विस फैसिलिटी खाली पड़ी है। इन अदर वर्ड्स देयर आर नो ट्रेन्स इन द सिस्टम। नेक्स्ट, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम के लिए लगेगा फॉर्मूला नंबर 3, और वो फॉर्मूला था 1/μ माइनस लैम्डा। तो 1/μ माइनस लैम्डा मतलब म्यू था क्वेश्चन में 40 निकाला था हमने, लैम्डा था हमारे पास 30, सॉल्व किया तो ये क्या हो गया 1/10। अब तक पिछले क्वेश्चंस में तो आपने हर बार यूनिट पर आवर प्लेस किया था, लेकिन ये क्वेश्चन है डे बेसिस का, तो 1/10 डे हो जाएगा, राइट। द बेसिक यूनिट इन दिस क्वेश्चन इज डे। जब क्वेश्चन डे बेसिस का होगा तो फिर सारी कैलकुलेशंस डे बेसिस में ही चलेंगी। अगर मिनट सेकंड आवर्स होता तब तो आवर्स में काम करना है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी डे मेंशन हो गया तो फिर सारी कैलकुलेशंस आपको डे बेसिस पर ही करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, वेटिंग टाइम इन द क्यू, ये फोर्थ फॉर्मूला था। इसके लिए लैम्डा अपॉन म्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1/μ माइनस लैम्डा से। तो लैम्डा अपॉन म्यू निकाला था हमने, सिंपलीफाई करके आया था 3/4, और 1/μ माइनस लैम्डा अभी इमीडिएट ऊपर वाले पार्ट में निकाला है। ऊपर वाले पार्ट में सॉल्व किया था तो कितना आ गया 1/10। सॉल्व किया इसको तो ये हो जाएगा 3/40 डे। सो दैट इज वेटिंग टाइम इन द क्यू। दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। एक है सिस्टम का फॉर्मूला, सिस्टम के अंदर वेटिंग टाइम इन द क्यू भी आता है और सर्विस टाइम भी आता है, और दूसरा फॉर्मूला है ओनली pertaining to waiting time in the queue। इसके लिए लैम्डा अपॉन म्यू इनटू 1/μ माइनस लैम्डा। तो लैम्डा बाय म्यू था 3/4 और 1/μ माइनस लैम्डा 1/10, सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 3/40 डे। सो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल्स, यू कैन कीप द आंसर्स इन फ्रैक्शन आल्सो। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द सिस्टम। इसके लिए फॉर्मूला था लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो लैम्डा कितना है हमारे पास? लैम्डा है 30 अपॉन 40 माइनस 30। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने 30/10। सो दिस इज 3 ट्रेन्स पर डे। तो नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द सिस्टम, ट्रेन्स इन द सिस्टम को निकालने का फॉर्मूला सिखाया हुआ है आपको, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। लैम्डा है 30, म्यू है 40, 40 माइनस 30 सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 3 ट्रेन्स पर डे। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द क्यू। तो अब ट्रेन्स इन द क्यू, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं सो दैट द स्पेस इज क्रिएटेड। सिक्स्थ पार्ट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द क्यू। तो नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द क्यू कैसे आएगा? इसका फॉर्मूला आपको सिखाया है लैम्डा अपॉन म्यू इनटू लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। अब लैम्डा अपॉन म्यू तो आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया था, ये था 3/4, और लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा ये थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, ये था 3, राइट। तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लैम्डा अपॉन म्यू था 3/4, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा अभी ऊपर वाले पार्ट में सॉल्व किया 3, इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 9/4 ट्रेन्स पर डे, या 2.25 ट्रेन्स पर डे। यू कैन आल्सो कीप द वैल्यूज इन डेसिमल्स, बट द बेस्ट थिंग इज कि जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं उसी में भी आप आंसर्स कोट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द क्यू आ गया। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 और मोर ट्रेन्स इन द सिस्टम। एक साथ पहले समझ लीजिएगा फिर नोट करिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और मोर ट्रेन्स इन द सिस्टम। अब 3 और मोर कैसे आएगा? 3 और मोर, ये फॉर्मूला था लैम्डा अपॉन म्यू होल रेज़ टू द पावर k, वेयर k इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 3। तो लैम्डा था 30/40, सिंप्लीफाई करके ये हो गया था 3/4 रेज़ टू द पावर 3। सो 3 3 9, 3 27/4 क्यूब कितना हो जाएगा 64। So this will give you 27/64। और एक और पार्ट था जिसके साथ ही सॉल्व कर लेते हैं।
That was part number 8. Probability of more than 3 trains in the system. अब ये तो था 3 और more, और इसके नीचे वाला है more than 3. तो more than 3 का मतलब हुआ lambda upon mu whole raised to the power k plus 1. एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है. एक में 3 भी इंक्लूडेड है और 3 से ज्यादा भी. नीचे वाले पार्ट में लिखा है more than 3, उसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो उसमें लगेगा k plus 1 वाला फॉर्मूला. दोनों की लैंग्वेज में ध्यान रखना, दिस इज 3 और more, और ये है more than 3. तो more than 3 का मतलब हो गया कि उसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है. तो फिर आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3/4 whole raised to the power 3 plus 1. That will give you 3/4 raised to the power 4. और इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 81/256. अब एक बार ये पहले 8 पार्ट नोट कर लीजिएगा, फिर आपको बताते हैं इसके बाद वाला. काइंडली टेक डाउन द फर्स्ट 8 पार्ट्स, और कोई भी दिक्कत हो वो पूछ सकते हैं. फर्स्ट था ट्रैफिक इंटेंसिटी, और दूसरा था प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ट्रेन्स इन द सिस्टम. ये आप लोगों को सिखाए थे. ट्रैफिक इंटेंसिटी और नो ट्रेन्स दोनों इंटररिलेटेड है. ट्रैफिक इंटेंसिटी मतलब सर्विस फैसिलिटी बिजी चल रही है, और नो ट्रेन्स का मतलब खाली चल रही है. थर्ड और फोर्थ दोनों टाइम के थे, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम और वेटिंग टाइम इन द क्यू. तो टाइम इन सिस्टम का फॉर्मूला होता है 1/mu minus lambda, उसको प्लेस किया हमने और आंसर निकाल दिया. टाइम इन क्यू के लिए जो सिस्टम वाला फॉर्मूला है वही अप्लाई होगा, साथ में उसको लैम्डा बाय म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. तो थर्ड और फोर्थ दोनों के दोनों टाइम के थे. फिफ्थ और सिक्स्थ ये दोनों फॉर्मूले ट्रेन्स को कैलकुलेट करने के थे. इन अदर वर्ड्स कस्टमर्स को कैलकुलेट करने के लिए थे. यहाँ पर कस्टमर्स की जगह पर ट्रेन्स यूज हो रहा है. तो नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द सिस्टम का फॉर्मूला था लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा. यहाँ पर 1 था, 1 की जगह टाइम में न्यूमरेटर पे 1 होता है, और कस्टमर्स के अंदर ये ट्रेन्स या कोई ऑब्जेक्ट्स निकाल रहे हैं तो उसमें न्यूमरेटर पर लैम्डा आएगा. अब जब क्यू का निकालेंगे आप, तो यही सिस्टम वाले फॉर्मूले को हम लैम्डा बाय म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा ट्रेन्स इन द क्यू. 7th प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 और मोर देन 3 ट्रेन्स इन द सिस्टम. तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा लैम्डा बाय म्यू होल रेज़्ड टू द पावर k, और नीचे वाला था मोर देन 3. तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा. 3 और मोर में k और मोर लगेगा, मोर देन 3 के अंदर लगेगा k plus 1 वाला. राइट? तो काइंडली टेक डाउन ऑल दीज 8 पार्ट्स, then we will do the last one. Okay, done. अब लास्ट पार्ट की स्टेटमेंट पढ़िएगा. उसमें लिखा हुआ था you have to find out the new arrival rate. Right? आपको निकालनी है न्यू अराइवल रेट when the waiting time in the queue is 3 hours. अब आपको क्या दिया हुआ है, ये कहाँ करें, ये ध्यान रखिएगा. नई अराइवल रेट निकालनी है और सर्विस रेट, ये दोनों यहाँ लिख देते हैं. म्यू जो दे रखा है वो है 40, लैम्डा दे रखा है 30. 40 ट्रेन्स पर डे और ये है 30 ट्रेन्स पर डे. नाउ सी, इस क्वेश्चन में हमें लैम्डा निकालने को बोल रहा है. पार्ट नंबर 9, यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू अराइवल रेट. नई अराइवल रेट यानी कि लैम्डा कैलकुलेट करना है, और आपको एक स्टेटमेंट दी है. वो स्टेटमेंट क्या है, वेटिंग टाइम ऑफ अ ट्रेन इन द क्यू is 3 hours. Waiting time of a train in the queue is 3 hours. ये हमें मेंशन्ड है. अब waiting time of a train in the queue का फॉर्मूला होता है lambda upon mu into 1 upon mu minus lambda. ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम. lambda upon mu into 1 upon mu minus lambda. 3 hours दिया हुआ है, तो आवर्स को हमें डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब सारी कैलकुलेशंस डे बेसिस में चल रही हैं तो ये भी डे बेसिस में होना चाहिए. राइट? जब सारे के सारे आप वैल्यूज डे बेसिस में निकाल रहे हैं तो ये पूरा की पूरा आपको डे में ही कन्वर्ट करना है. डे में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, 3 आवर्स को डिवाइड कर देंगे हम 24 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी डे बेसिस के अंदर.
जैसे कि 48 आवर्स, 48 आवर्स एवरीवन नोज दैट 48 आवर्स का मतलब होता है 2 डेज। कैसे आता है ये 2 डेज? 48 को 24 से डिवाइड किया तो 48 by 24 will give you 2 days। सिमिलरली 72 आवर्स, इसको 24 से डिवाइड करिएगा, 72 आवर्स 3 डेज बनते हैं। तो आवर्स को डे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? उनको 24 से डिवाइड करके, राइट? तो ये क्या बनेगा? 3 आवर्स है, 3 को 24 से डिवाइड किया, ये डे हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर अभी तो हमने थोड़ी देर पहले 24 को न्यूमरेटर पे रखा था, वो सब किया था रेट्स को निकालने के लिए। वो रेट्स थी अराइवल रेट और सर्विस रेट, उनके अंदर, और इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, रेट्स अलग चीज है, ये आपको सिंपल टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, तो 3 आवर्स को डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने का केवल एक ही रूल है, बाय डिवाइडिंग इट बाय 24, राइट? तो ये 3 by 24 डे बना, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस डे बेसिस में चल रही है, तो जो आवर का टाइम है वो भी हमें डे में बदलना पड़ेगा। अब निकालना क्या है हमें? नई अराइवल रेट मतलब कि लैम्डा। तो हम क्या करेंगे? लैम्डा को तो लैम्डा छोड़ दीजिएगा, न्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 40 into 1 upon 40 माइनस लैम्डा। 3 by 24 को सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 1 upon 8, राइट? लैम्डा अपॉन 40 into 1 upon न्यू 40 है, 40 माइनस लैम्डा, इसको सिंप्लीफाई किया बना 1 upon 8। अब हम क्या करेंगे? अभी हमने क्या किया? केवल न्यू की जगह तो 40 रख दिया, लैम्डा को लैम्डा ही पड़े रहने दिया, उसको एज इट इज लिखा है क्योंकि वही हमें निकालना है। वी नीड टू कैलकुलेट द न्यू अराइवल रेट। अब हम 8 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या बनेगा? 8 लैम्डा, और 40 माइनस लैम्डा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ऊपर ले जाएंगे, तो ये बनेगा 40 into 40 माइनस लैम्डा। तो 8 लैम्डा इज इक्वल टू 40 को 40 से गया 1600 माइनस 40 लैम्डा, राइट? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा कि वहां पर वैल्यू 8 लैम्डा आ गई है, और 8 लैम्डा इज इक्वल टू 1600, 40 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 1600 आ गया, माइनस 40 लैम्डा। अब माइनस 40 लैम्डा को दूसरी साइड ले जाइएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 48 लैम्डा इज इक्वल टू 1600, राइट? आ रहा है समझ में? ये 40 माइनस लैम्डा को ऊपर ले गए और 8 को यहाँ ले गए, तो 8 लैम्डा। अब 40 ने 40 को मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 1600, और 40 को माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो 40 into माइनस लैम्डा ने दिया माइनस 40 लैम्डा। माइनस 40 लैम्डा जब दूसरी साइड पर ले जाएंगे आप, तो ये माइनस का नंबर दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, और 8 में 40 प्लस हुआ तो क्या बन गया? 48 लैम्डा इज इक्वल टू 1600। तो लैम्डा विल बी 1600 अपॉन 48। इसको सॉल्व किया तो 16 से सिंप्लीफाई किया 100 अपॉन 3, which will give you lambda as 33.3 trains per day. This will be the new arrival rate. कैसे निकाला है हमने? हमें दिया हुआ था waiting time in the queue is 3 hours. तो waiting time of a train in the queue, waiting time का फॉर्मूला होता है waiting time in the queue lambda upon mu into 1 upon mu minus lambda। तो lambda upon mu into 1 upon mu minus lambda रखा, 3 hours को हमने डे में कन्वर्ट किया। कैसे किया? 24 से डिवाइड करके, तो 3 by 24। नाउ लैम्डा अपॉन लैम्डा को लैम्डा ही पड़े रहने दिया, म्यू था 40, फिर यहाँ 40 रखा और 3 by 24 को सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 1 by 8। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन इक्वेशंस को सॉल्व किया और नया लैम्डा निकल कर आया हमारे पास 33.3 ट्रेन्स पर डे। इसका मतलब वेटिंग टाइम इन द क्यू अगर 3 आवर्स होगा तो जो ट्रेन्स का अराइवल रेट है that must be around 33.3 trains in a day।